गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन। वी विल डिस्कस व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट वी मीन बाय मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज। इफ यू कैन सी इट इज रिटन, इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड macros. Macros means large. That means it studies the economy as a whole. That means when we talk about unemployment problem, it is not related to a particular city. It is related to the whole country. When we talk about macro, macro means large. So it studies the economic problem at the level of an economy as a whole. So that is what called macroeconomics. I think the meaning of macroeconomics is clear. When we talk about unemployment problem is of not a particular city, it is of a country. Okay, so when we take the difference between macro and macroeconomics, so what is the difference? The first difference is basis of study. What is the basis of study of the microeconomics? It is up to the level of an individual. That means it is at the level of an individual. And when we talk about macro, it is at the level of economy. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बेसिस ऑफ स्टडी। जब हम बेसिस ऑफ स्टडी की बात करते हैं तो माइक्रो क्या कहता है? एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। और जब हम बात करते हैं मैक्रो की, इट इज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है माइक्रो के? कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई एट माइक्रो लेवल, एट माइक्रो लेवल। When we talk about macro, that is aggregate demand, aggregate supply. अब आपने कहा सर ये एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट मतलब सम टोटल ऑफ डिमांड, सम टोटल ऑफ सप्लाई इन द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है? हु आर द एजेंट्स हु विल टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। माइक्रो में कौन है? माइक्रो में जो डिसीजन लेगा कंज्यूमर लेगा, प्रोड्यूसर लेगा। दे आर द पीपल हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ओके, नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए मैक्रो पूरे लेवल पे, अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हेन वी टॉक अबाउट टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दीज आर एक्चुअली इकोनॉमिक एजेंट्स हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। अब ये माइक्रो लेवल पे नहीं ले रहे हैं, एट लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं, ये किस लेवल पे ले रहे हैं? एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अगर हम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें तो माइक्रो की बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या 2 या 4 कंज्यूमर्स। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कैसा है? लिमिटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की सारी इकोनॉमिक यूनिट्स का टोटल। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्हेन वी स्टडी माइक्रो वी अज्यूम मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, एंड व्हेन वी स्टडी मैक्रो वी अज्यूम माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेंट्रल इशू। देखिए माइक्रो का सेंट्रल इशू क्या होता है? माइक्रो का सेंट्रल इशू होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम कैसे रीएलोकेट करें। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो का मेन सेंट्रल इशू क्या रहेगा कि भी हम इकोनॉमी के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, पॉवर्टी को कैसे दूर करें। दैट विल बी द सेंट्रल इशू ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी। माइक्रो को बोलते हैं हम पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। और मैक्रो को क्या बोलेंगे हम? जनरल इक्विलिब्रियम। तो दैट इज द डिफरेंस। एक डिफरेंस और भी अगर आप देखेंगे तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या है? कुछ चीजें जो माइक्रो लेवल पे अच्छी हैं वो मैक्रो लेवल पे अच्छी नहीं है। अब आपने कहा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं कहता हूं सेविंग इज गुड एट माइक्रो लेवल। सेविंग बहुत अच्छा है। कहां? एट माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे। बट इट इज नॉट गुड एट मैक्रो लेवल। अगर आप सोचिए अगर सब लोग सेविंग करने लगेंगे तो क्या होगा? अगर सब लोग कहते हैं हम तो घर का खाना खाएंगे तो रेस्टोरेंट का क्या होगा? सब लोग सोचते हैं हम तो घर पे रहेंगे तो होटल्स का क्या होगा?
तो दैट मीन्स अगर पूरी इकोनॉमी में लोग सेव ही कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमी क्रम्बल डाउन करेगी। तो दैट मीन्स सेविंग माइक्रो लेवल पे इज वेरी गुड, बट इट इज नॉट वेरी गुड एट मैक्रो लेवल। तो इट इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। सो दीज आर सम डिफरेंसेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्कोप। अब देखिए स्कोप का क्या मतलब होता है। अगर आप देखते हैं स्कोप का मतलब है कि हम इस बुक में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द स्कोप, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। टॉक अबाउट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब मैंने आपको बोला था मैक्रो जो है छोटे लेवल का नहीं है, किसका है, बड़े लेवल का है। तो हम बात करेंगे नेशनल इनकम के, पूरे कंट्री की इनकम को हम कैसे काउंट करेंगे, उसके डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या हैं। जैसे जीडीपी, आपने एक वर्ड सुना होगा जीडीपी, कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो व्हाट इज कॉल अबाउट जीडीपी, दैट इज एग्रीगेट। वी विल स्टडी दिस। देन वी विल स्टडी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, इकोनॉमी कहां पर इक्विलिब्रियम में आएगी, इकोनॉमी का बेस्ट पॉसिबल स्टेज क्या होगा ऑपरेशन का, वी विल स्टडी। वी विल स्टडी थ्योरी ऑफ मनी, मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वी विल स्टडी। वी विल स्टडी इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। आप जानते हो कि चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, क्योंकि गवर्नमेंट माइक्रो लेवल पे कभी काम नहीं करती। किस लेवल पे काम करती है वो, इकोनॉमी एज ए होल, वो पूरे कंट्री के लेवल पे काम करती है। जब बजट बनता है हमारे कंट्री का, तो वो पूरे कंट्री के लेवल पे बनता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर शहर के नाम पे नहीं बनता। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट आप जानते हैं, व्हाट इज एक्सचेंज रेट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच आर टू बी एक्सचेंज इन द मार्केट टू गेट वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। जैसे हमें $1 के लिए कुछ रुपए देने हैं, जैसे मान लीजिए हमें 84 रुपीज देने हैं, तो व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, दैट इज 84 रुपीज से आई अज्यूम। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी एक टॉपिक आप करेंगे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या है आपका कि भी हम कहते हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between the residents of one country and the residents of other countries. So that is all called what scope of what macroeconomics. I think this part is clear. Next is we will talk about significance. Significance का क्या मतलब होता है, importance, कि भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है हमारा, यू कैन डिस्क्राइब द इकोनॉमी। आप इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं, इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वी विल डिस्कस। देन इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ। अगर आपको रोड मैप बनाना है ग्रोथ का, किसके, कंट्री के ग्रोथ का, तो माइक्रो लेवल पे पॉसिबल नहीं है, छोटे लेवल पे पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज अगेन पॉसिबल एट मैक्रो लेवल। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो वो भी छोटे लेवल पे पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए इकोनॉमी रिसेशन में, अगर आप उसको कवर अप करना चाहते हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो वो भी माइक्रो लेवल पे पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू डू इट एट मैक्रो लेवल। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। इसके थ्रू पता चलता है कितना फॉरेन करेंसी कंट्री में आया और कितना फॉरेन करेंसी कंट्री से बाहर गया। वी विल चेक कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है या सरप्लस है, कि कितना फॉरेन करेंसी हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। देन इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर आपको पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर करना है तो वो भी माइक्रो लेवल पे पॉसिबल नहीं है। हमें देखना है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो भी एक पर्टिकुलर शहर, एक पर्टिकुलर स्टेट के लेवल पे पॉसिबल नहीं है, हमें पूरे कंट्री के लेवल पर ही ये देखना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर गवर्नमेंट कहती है कि भी हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है केवल एक शहर की बस, बाकी पूरे कंट्री की नहीं करनी है, तो आई थिंक इट इज क्वाइट इलॉजिकल। जब हमें कंट्री को चलाना है तो हमें माइक्रो लेवल पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं करना है, वो भी कहां पे होगा, एट मैक्रो लेवल। तो इस टॉपिक को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आप लोगों को, आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई करने का कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है।